दे दी हमें आज़ाद बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। यूँ तो अहिंसा गांधी जी का प्रमुख हथियार था, लेकिन खादी को भी उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने पूरे भारतवर्ष से आह्वान किया कि लोग विदेशी कपड़ों को छोड़ हस्त निर्मित स्वदेशी खादी को अपनाएं, जिससे अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ और 15 अगस्त 1947 को वो हमारा देश छोड़कर चले गए। पहले खादी ने हमें अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई थी और आज खादी हमें आर्थिक आज़ादी दिलवा सकती है, बशर्ते ज़रूरत है खादी को प्रोत्साहित करने का, लोगों को खादी के प्रति जागरूक करने का। लोग खादी के प्रति जागरूक हो और अधिक से अधिक खादी वस्त्रों का इस्तेमाल करें। इसके लिए पूरे देश में 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच खादी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रांची में भी खादी महोत्सव का आयोजन किया गया। तो आइए शिरकत करते हैं इस खादी महोत्सव में और जानते हैं कि इस महोत्सव में क्या क्या विशेष है। खादी एक प्राकृतिक हस्त निर्मित कपड़ा है जो भारत में प्राचीन काल से बनाया जाता है। खादी का निर्माण कपास, रेशम और ऊन की मदद से किया जाता है। खादी को बनाने में जो धागा इस्तेमाल होता है वह चरखे पर काता जाता है। खादी कपड़ा मुख्यतः अपने गुणों के लिए जाना जाता है, जिसमें आराम, टिकाऊपन और पर्यावरण मित्रता जैसी विशेषताएं शामिल होती हैं। इसके अलावा खादी की एक और विशेषता होती है, ये पहनने वाले को गर्मियों में गर्मी से आराम और सर्दियों में गर्माहट देती है। खादी को अक्सर भारत की राष्ट्रीय पहचान के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि खादी ने भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी ने खादी को ग्रामीण स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता का प्रतीक माना है। उन्होंने पूरे भारतवर्ष को खादी पहनने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि भारत का विदेशी कपड़ों पर निर्भरता कम हो सके, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजों को आर्थिक नुकसान हो और वह हमारे देश को आजाद कर यहाँ से चले जाए। आज के समय में भी खादी भारत की आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि खादी उत्पादन ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने और बेरोजगारी को कम करने में मदद कर सकता है। खादी को बढ़ावा मिलने से भारत के कपड़ा उद्योग को भी आत्मनिर्भरता मिलेगी। वहीं आज के दिनों में खादी को लोक प्रचलित करने के लिए अब इसके कपड़े को आधुनिक डिजाइनों में पेश किया जा रहा है, ताकि खादी युवाओं की पहली पसंद बन सके। खादी को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच खादी महोत्सव मनाया जा रहा है। इस महोत्सव के कड़ी तौर पर खादी इंडिया की तरफ से रांची स्थित वन वृंदावन कॉलोनी में खादी महोत्सव मनाया गया। इस महोत्सव के तहत सर्वप्रथम लोगों को खादी के प्रति जागरूक करने के लिए एक खादी यात्रा निकाली गई, जिनसे विद्या विकास पब्लिक स्कूल से वन वृंदावन कॉलोनी तक का सफर तय किया गया। इस यात्रा की अगुवाई खादी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष एवं झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष श्री जय नंदू जी ने किया। इस यात्रा में स्कूली बच्चे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल और खादी खरीदो के कट आउट से लोगों को खादी के प्रति जागरूक भी किया। इसके अलावा यात्रा में स्थानीय कलाकारों ने जनजातीय नृत्य और ढोल मंजीरा के साथ रैली की शोभा को 4 चांद लगाया। वहीं यात्रा के समापन पर जैप 1 के जवानों ने बैक पाइपर और ड्रम के धुन के साथ खादी यात्रियों का स्वागत किया। दो अक्टूबर से लेकर 31 तारीख तक पूरे देश में खादी महोत्सव, खादी उत्सव मनाया जा रहा है। खादी यात्राएं निकल रही हैं। उसी कड़ी में आज यहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और स्कूली बच्चों के बीच विभिन्न पेंटिंग हो, चित्रकारी हो, भाषण हो, लेखनी हो, इसमें प्रतियोगिता भी करके उनको पुरस्कृत भी किए गए। एक यात्रा भी निकाली गई, खादी के जीवंत प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं और खादी का जो उद्देश्य है कि गाँवों को स्वावलंबी बनाना, गांधी जी के उद्देश्यों को सार्थक बनाने के लिए गांव-गांव में कुटीर लघुउद्योग की स्थापना करना और हमारी बहुत सारी स्कीमें भी हैं जो गाँव में चलाई जा रही हैं, भविष्य में चलाने की योजनाएं भी हैं।
तो उसको सफल बनाने के लिए भी इस तरह के आयोजन आवश्यक हैं, इसीलिए इस कड़ी में इसको किया जा रहा है। खादी इंडिया के द्वारा आयोजित खादी महोत्सव में सबसे पहले बच्चों को खादी अपनाने और उसे बढ़ावा देने के लिए शपथ दिलवाया गया। खादी आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। खादी के संवर्धन और विकास के लिए मैं शपथ लेता हूं कि मैं खादी ग्रामोद्योग एवं अन्य स्थानीय उत्पादों का उपयोग करूंगा। मैं खादी के उन्नयन और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने का समर्थन करूंगा। मैं अपने समुदाय में खादी ग्राम उद्योग और अन्य स्थानीय उत्पादों के बारे में जागरूकता पैदा करूंगा। शपथ के बाद जैप 1 के जवानों के द्वारा राष्ट्रीय धुन बजाया गया। उसके बाद विधिवत दीप प्रज्वलित और गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। फिर बापू को याद करते हुए कुछ कलाकारों के द्वारा भजन की प्रस्तुति की गई।
इसके बाद आगत अतिथियों का स्वागत अंग वस्त्रम, सूत की माला और पौधा देकर किया गया। इसके बाद स्वागतम भाषण एवं कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी श्री जय नंदू जी के द्वारा दी गई। ले ली तूने आजादी, खड़ग बिना ढाल साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। ये चरितार्थ करता है कि जिस आजादी के लिए लाखों भारतवासी लिए बिना गर्दन का मूल सूली को स्वीकार हो गए थे, तो देश को आजादी मिली थी तो गांधी बाबा के चरखा और तकली जैसे साधन से। इसी चरखा और तकली के साधन से महात्मा गांधी ने देश को आजाद किया तथा भारतीयों के मन में यह विश्वास उत्पन्न किया कि जिसके माध्यम से हमने राजनीतिक आजादी हासिल की है, उसी के माध्यम से आर्थिक आजादी की मंजिल भी तय करेंगे और देश को नवोत्थान की ओर ले जाकर सूर्य के स्वर्णिम प्रकाश से प्रकाशित कर एक महान शक्तिशाली भारत का निर्माण करेंगे। सैकड़ों वर्षों से मुगलों तथा अंग्रेजों से उत्पीड़ित जर्जर भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। आज अनेकों मरुभूमियों में गोरे गालों पर बल खा रही है, बेरयान गुलजार हो गया है, आदिकाल से तिमिर के गर्द डुबा से प्रकाशित हो गया है। विविध दिशाओं में बहुत विकास किया है, लेकिन अभी बहुत सारा क्षेत्र खनिज संपदाओं से भरपूर यह क्षेत्र अभी भी अपने उन सपूतों और अपने जनरेशन के आंसुओं से भीगती रहती है, जिसका पेट पीठ दोनों में रहे। इस मांगने में जनसंख्या के उत्थान के लिए, मनुष्य होने का बोध कराने के लिए, जीवन के सहारा के लिए इसी तकली, खादी और गांधी के उद्देश्य को गांव गांव फैलाने की आवश्यकता है। मैं दावे के साथ तो नहीं कर सकता हूँ कि खादी ग्राम उद्योग का जो छोटा काम हो, चाहे ग्राम उद्योग का बड़ा अच्छा काम हो, किसी को धनवान कभी नहीं बनाएगा, लेकिन स्वाभिमान के साथ जीने का एक अवसर प्रदान जरूर करेगा। मैं आह्वान करता हूँ, आप सोच लीजिए कि हम थोड़ा धूप में बहुत तड़प रहे हैं। महात्मा गांधी 21 साल जेल में रहे, आगा का पैलेस में कैद रहे। आगा का पैलेस में कैद थे, आपको पता है, पति पत्नी दोनों, पत्नी का निधन हो गया, उनके पिए का निधन हो गया। गांधी जी किस आगा का पैलेस में, पूना में, और गांधी जी किस दुर्दशा में रहे होंगे, कल्पना कर लीजिए। इसलिए गांधी जी का मैंने जंतर भी लगाया है कि आप सामने वाले व्यक्ति को देखिए और महसूस कीजिए वो कितना तकलीफ में है। अगर थोड़ा सा भी हम बांट सके उसका दुख दर्द, अंत में आप लोग लाइट वाले, माइक वाले, साइंस वाले सबको मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार, प्रणाम। कार्यक्रम की जानकारी के बाद विशिष्ट अतिथियों के द्वारा खादी के उत्थान के विषय पर बच्चों को संबोधित किया गया। आज खादी महोत्सव प्रतिज्ञा के साथ ही जो 2 अक्टूबर से शुरू हुआ था और 31 अक्टूबर को खत्म होने जा रहा है, उस अवसर पर हम लोग एक छोटा सा कार्यक्रम का आयोजन किया है। ये बात सही है, जैसा कि जय नंदू जी ने कहा कि खादी हमें धनी बनाए या ना बनाए, आत्मस्वाभिमान के साथ जीना जरूर सिखा सकता है। हमें खादी को लेकर अभी बहुत आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और एक दिन जय नंदू जी के साथ बैठकर हम लोग बात भी कर रहे थे कि इसे किस तरह से आगे लेकर बढ़ाया जाए। थोड़ा सा इसमें हमें गवर्नमेंट का अगर थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज का, तो हम हर गांव में, हर क्लस्टर में, विलेज में भी इस कार्यक्रम को हम लोग शुरू कर सकते हैं। और शुरू करने के बाद वहाँ के जो हमारे रीलर हैं, वीवर हैं, स्पिनर हैं, डायर हैं, उनको हम अगर अपने प्रोडक्ट्स को दें, अपने रॉ मटेरियल को दें और उससे सूता या कपड़ा का बिनवा कर अगर उनसे वापस लें और उसको हम लोग मार्केटिंग करना शुरू करें, तो एक अच्छा कार्यक्रम हो सकता है। इस तरह की पहल पहले की भी गई है झारखंड के द्वारा। इवन हम लोगों ने दीपावली में दिया, छठ में लाल तार का साड़ी, सूप, दौरी, हर चीज़ों को हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म पे लाया था। और उस प्लेटफॉर्म पे लाने से ये फ़ायदा हुआ था कि हमारे आर्टिजन्स को, हमारे वर्कर्स को, हमारे कार्य करने वाले जो गांव में जो अति पिछड़े वाले लोग थे, उनको अधिक से अधिक फ़ायदा मिल पाया था और उनकी लाइफ स्टाइल में चेंज आने लगी थी। अभी भी ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं इसे और भी, चूँकि कि आज हमारे साथ AP सिंह साहब हैं, कभी अगर एक बार हम लोग बैठकर इस पर चर्चा करें कि किस तरह से इसको डेवलप किया जा सकता है, तो सर इससे गांव का माइग्रेशन को रोका जा सकता है, ये मैं एश्योर करता हूं। क्यों कि वो जो सामने तसर का कोकून रखा हुआ है सर,
उसे बॉयल करने के बाद जैनंदू जी ने जो पानी को फेंका है, उस पानी का कम से कम कीमत 20,000 रुपया होगा। और पूरे झारखंड को अगर हम देखें तो हम लोग करीब 20 से 28 करोड़ का रोज ड्रेनेज कर रहे हैं, क्योंकि उसमें से जो सेरिसिल निकलता है उसकी कीमत 12 लाख रुपए पर केजी यूएस में है। उसका टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुका है, पेटेंट हो चुका है। सिर्फ हमें जिस तरह हम सुधा दूध का काम करते हैं उस तरह से अगर हम इसे एक नेटवर्क बना लें तो आने वाले समय में हमारे फार्मर्स, हमारे डीलर्स, हमारे वीवर्स को बहुत फायदा होगा। टेक्नोलॉजी ऑलरेडी डेवलप्ड है, इस टेक्नोलॉजी को हमें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। कार्यक्रम में आया तो मैं स्मरण कर रहा था जब स्टार्टिंग में झारखंड कैडर ज्वाइन किया और मैं रांची में एज SDM पदस्थापित था। तो सर जो पहला 2 अक्टूबर का कार्यक्रम था, सर उस वक्त इंडस्ट्री में थे और जैनंदू जी अध्यक्ष के रूप में थे और काफ़ी भव्य कार्यक्रम मोराबादी में बापू वाटिका परिसर में हुआ था, जो मेरे लिए भी एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस और जानने का और सीखने का अवसर मिला था। जैसा जैनंदू जी ने बताया, और ये हमेशा इस कार्यक्रम में लगे रहते हैं, पूर्व से भी अध्यक्ष थे तब भी और अभी भी। तो ये इनके उस कर्मठता को, उस इंटरेस्ट को दर्शाता है कि आप जिसके लिए कर रहे हैं, जिस पहचान के लिए कर रहे हैं, जो पूरे देश की पहचान है, हम सभी लोगों की पहचान है, उसको जीवंत बनाने का काम आप रांची में, पूरे राज्य में, पूरे देश में करने का काम किए हैं। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद कि जो नए पीढ़ी के बच्चे हैं उन्हें भी इस तरीके के कार्यक्रम से काफ़ी कुछ सीखने का अवसर प्रदान होगा। और जो भी बच्चे यहाँ पे उपस्थित हैं तो उनको जस्ट आज इस मौके पे ही बताना चाहूँगा, संदेश देना चाहूँगा कि आप जो हैं, आपका नाम आपका पहचान है, जो कि आपके माता पिता ने जहाँ पे आप जन्म लिए, जिस स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हैं, आगे अपने करियर में जिस भी क्षेत्र में आप जाएंगे तो कुछ आपकी इंडिविजुअल पहचान है। वो पहचान आपको अपने मूल, आपको अपने जड़, आपके अपने फाउंडेशन से जोड़ करके रखता है। और उस जड़ को हमेशा मजबूत रखने के लिए जो आपको सीखना है वो चीज़ आप खादी से सीख सकते हैं। जो भारत का पूरा फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट हुआ, बापू के आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट आज माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो उसी वक्त की सीख है कि जिससे हम लोगों ने प्रेरणा लेकर के आज़ादी की लड़ाई की, तो आज़ादी के बाद अगर हम उसे भूल जाएंगे तो अपने जड़ को भूल जाएंगे। तो हम सभी लोग की अपनी एक पहचान होती है और उस पहचान को जीवंत रखने के लिए डेफिनेटली हम लोग को खादी और इस तरीके के महोत्सव से प्रेरणा लेना चाहिए। तो आप भविष्य में आपका एक उज्जवल भविष्य हो, जिस भी क्षेत्र में आप पढ़ाई कर रहे हैं, खेलकूद कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में भी इंटरेस्ट है उसमें आप बेहतर करें, लेकिन अपने जड़ से जुड़े रहें। और उसी कड़ी में इस तरीके के कार्यक्रम में जो देश का जो है, देश की पहचान है, उसको भी जीवंत रखने में अपना योगदान देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कहा गया कि ये कार्यक्रम 2 से 31 तक है। ऐसे तो खादी का कार्यक्रम सालों भर चलते रहते हैं और 2 अक्टूबर से हमेशा विशेष अभियान शुरू होते हैं जिसमें खादी के कपड़ों पर छूट इत्यादि होती है। झारखंड में काफ़ी संपत्तियां हैं खादी की भी, और उससे रिलेटेड फिर उद्योग विभाग ने झारक्राफ्ट को डेवलप किया। रांची का सौभाग्य है कि यहाँ सेंट्रल सिल्क बोर्ड का रीजनल सेंटर है, ला बोर्ड का रीजनल सेंटर है। तो यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और उसको कैसे लोगों के वेलफेयर में यूज़ करना है ये इम्पोर्टेंट है। और महात्मा गांधी जी की जो सोच थी, जो उनकी संकल्पनाएं थी, हमेशा रेलिवेंट थी, रेलिवेंट हैं और रेलिवेंट रहेंगी। आज के दिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो है युवाओं में बेरोजगारी। तो ये जो एक ग्रामीण परिवेश में इस तरीके के इंटीग्रेटेड ग्रामोद्योग, रेशम,
खादी के कार्यक्रम को चलाया जाए तो हर गांव सेल्फ सफिशिएंट हो सकता है, रोजगार होगा और हम बड़े संख्या में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी खादी में काफ़ी डिज़ाइन और ये चेंज हुए हैं, काफ़ी एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। तो ये जो महात्मा गांधी जी ने जिसके सहारे यहाँ तक आज जो देश है, उनकी प्रेरणा थी, उनके मार्गदर्शन थे। और जो आज के बच्चे हैं उनको भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके बताए रास्ते का अनुकरण करना चाहिए। इसी के साथ हम इस अपनी बात को समाप्त करते हैं और आयोजक और सभी लोगों को धन्यवाद। संबोधन के बाद बच्चों में खादी और गांधी पर निबंध लिखने और चित्रकारी के लिए पुरस्कार वितरण किया गया, जिसके बाद श्री जयनंदू जी के द्वारा सभी का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। फिर कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय धुन के साथ किया गया। वहीं खादी महोत्सव में खादी और खादी के कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए वस्त्रों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें सिल्क की साड़ी, दुपट्टा, बंडी, फैब्रिक्स के साथ कॉटन का दुपट्टा, प्लाजो, कुर्ती, भागलपुरी चादर, जूट के बैग, लाह की चूड़ियां, पारंपरिक आभूषण की प्रदर्शनी भी लगाई गई। हम लोग झारखंड से आए हैं। झारखंड द्वारा नाबार्ड के द्वारा लगाए गए हैं मेला, और हम लोग को खादी को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह हर जगह स्टॉल लगाया जाता है और हम लोग को यहाँ बुलाया गया। हम लोग को सिल्क खादी, कॉटन खादी सब सारा मटेरियल है और हम लोग को हर जगह स्टॉल दिया जाता है ताकि हम लोग को बढ़ावा अपना माल हर जगह पार्टिसिपेट करके बेच सके वो माल को। तो स्टॉल लगाने के लिए आपको दिया जाता है, जिससे आप लोग किस प्रकार आत्मनिर्भर होते हैं? खादी का जो सिल्क का जो आप जो वस्तुएं बनाते हैं, साड़ी अलग विभिन्न वस्त्र बनाते हैं, आप लोग इससे किस प्रकार आत्मनिर्भर हो रहे हैं? आत्मनिर्भर हो रहे हैं कि वो हम लोग को जैसे मार्केटिंग नहीं है, मार्केटिंग जो है हम लोग के यहाँ मार्केटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है, जिसके कारण हर जगह हम लोग को मार्केट दिया जा रहा है एग्जीबिशन लगाने के लिए। उसमें हम लोग अपना माल बना के हर जगह जाकर और बेच रहे हैं। इस तरीके का जो महोत्सव किया जाता है, इससे खादी को किस प्रकार बढ़ावा मिल रहा है? खादी को बढ़ावा हम लोग खादी से ही जुड़े हुए हैं। सारा सिल्क हो गया, कोसा से हम लोग धागा निकाल के उसके बाद उसको बुनाई करते हैं। बुनाई करने के बाद सारा प्रक्रिया घर पर ही होता है और जितना हम लोग का माल सेल होगा उतना ज़्यादा बुनकरों को और कारीगरों को फायदा होगा इससे। खादी को फैशन के रूप में अपनाने से भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है, क्योंकि ये भारत के कपड़ा उद्योग को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद कर सकता है, जिससे भारत के विश्व गुरु बनने का सपना साकार हो सकता है। आज यहाँ खादी उत्सव की ऊर्जा को महसूस कर रहे होंगे। आजादी के अमृत महोत्सव में देश ने आज खादी महोत्सव करके अपने स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत सुंदर उपहार दिया। साथियों, इतिहास साक्षी है कि खादी का एक धागा आजादी के आंदोलन की ताकत बन गया। उसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया। खादी का वही धागा विकसित भारत के प्रण को पूरा करने का, आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने का प्रेरणा स्रोत भी बन सकता है।